जब आप भारत का लफ्ज़ सुनती हैं? खाना। खाना। दे आर वेरी गुड इन आईटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो रिनाउंड है इस चीज़ के लिए कि दे आर स्पेशलिस्ट इन आईटी, अकाउंटेंसी। सिमिलरली लाइक आप मेडिकल की फील्ड में चले जाओ यूके में स्पेशली, तो आपको मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो है वो इंडियन मिले। जब हमारा ईद का फंक्शन होता है तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ। जब उनकी दिवाली होती है, मेरे बच्चे वहाँ यूके में दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं, वो लोग मेरे घर आते हैं, हम लोग एक पार्टी अरेंज करते हैं, तो वो कोई डिफरेंस नहीं है। वड़ा पाव भी पसंद किया जाता है, बहुत सी चीज़ें। आपका फेवरेट फूड कौन सा है उनका? डोसा। डोसा। दिल्ली भी अच्छा ठीक है, लेकिन बट आई वुड लव टू गो टू मुंबई। उनके खाने बहुत वेजिटेरियन में डोसा है, फिर वो दाल के वो टोटिया रैप्स टाइप को चीज़ बनाते हैं, वो बहुत फेमस हैं उनके। फिर उनके वड़ा पाव्स हैं, वो बहुत फेमस हैं, वो बड़े अच्छे मतलब खाते हैं। उधर का मुझे सबसे जो बेस्ट थिंग लगती है वो है उनकी ट्रेड बिजनेस। दे आर मूविंग 360, दे आर परफेक्ट। उनका बिजनेस बहुत कमाल है और दे आर रनिंग वेरी स्मूथली। और अपने वो फॉरेन अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है। ताकि उनकी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, उनके रिलेशंस बिल्ड हो सके। उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सेकेंडली उनकी एजुकेशन इज़ परफेक्ट। आज तक हर जगह पे हमें बदनाम किया जाता है। दुबई चले जाएं, पाकिस्तान, इंडियन को क्यों प्रेफर किया जाता है? वो रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, वो अपनी चला रहे हैं, वो अपना सारा धंधा भी करते हैं। मंदिर भी बन गए, दुबई में मंदिर बन गए, हर जगह मंदिर भी बन गए, वहाँ रस्म व रिवाज भी उनका वही चल रहा है। आपको अमेरिका में क्या नमाज पढ़ने से रोका जाता है? नहीं रोका जाता। क्या ईरान में किसी जगह चले जाएं, किसी भी ममालिक चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, कहीं चले जाएं, हमें नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोकता। हमें जब हम अपना इस्लाम को फॉलो करते हैं, दीन को, कानून को फॉलो करते हैं, तो हमें रोका जाता है। क्या हम उस तरह से फॉलो कर रहे हैं? हम उस तरह से बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहे। जी तो दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लेने जा रहा हूं, वो बेसिकली आम पाकिस्तानियों से मैं पूछने जा रहा हूं कि जब इंडिया का वर्ड उनके जहन में आता है, वो सुनते हैं, तो एक आम पाकिस्तानी क्या सोच रखता है कि पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आती है कि जब आप इंडिया का लफ्ज़ सुनती हैं? अच्छा, इंडिया का लफ्ज़ जब सुनते हैं तो सबसे पहली बात आती है क्रिकेट। ओके। तो क्रिकेट में सबसे बड़ा जो नाम है वो विराट कोहली का है। ओके। और सेकेंडली ये इंडिया के, मेरा इंटरेक्शन है इंडिया के लोगों से, अच्छा, वेरी नाइस। बिकॉज आई लिव इन यूके। सो यूके में मोस्टली इंडियंस होते हैं, तो हम पाकिस्तान में ये सोचते हैं ओ दे आर इंडियंस, तो लाइक इस तरह। बट जब व्हेन वी आर आउटसाइड, व्हेन वी आर इन यूके, तो आप उन लोगों के साथ काम करते हो, दे आर रियली गुड, दे आर हार्ड वर्किंग लाइक। एंड वहाँ पे हम लोग ये नहीं सोचते कि ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, तो हमें कुछ डिस्टेंस रखना है या कुछ ऐसे। बट ओवरऑल हम लोग अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, हम खाते भी हैं, हम होटलिंग भी इकट्ठे करते हैं। मेरी कुछ अपनी फ्रेंड्स इंडियन हैं, वो दिल्ली से बिलोंग करती हैं। अगर वो जानती हैं, अगर वो देख रही हैं ये, तो वो उनको पता होगा। वो दिल्ली में रहती हैं, वो मुझे अपने दिल्ली के बारे में बताती हैं कि कैसे वो लोग वहाँ पे रहते हैं, क्या उनका फूड है। तो हम लोग भी उनका फूड बहुत कितने पसंद ईयर्स हो गए हैं बाहर रहते हुए? मुझे 12 ईयर्स हो गए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मुझे ये बताएं कि जाहिर सी बात है, आपको बहुत सारे वहाँ पे इंटरेक्शन, आपकी अपनी फ्रेंड्स भी हैं। किस तरह के लोग हैं वो? अगर बहैसियत एक, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाला बहुत सी सोच रखता है उनके बारे में, आप तो लाइव इंटरेक्शन, आपकी अपनी फ्रेंड्स हैं, कितनी सिमिलैरिटीज़ है? मतलब बहुत सिमिलरिटी है, हमारे ड्रेसेस सेम है, हमारी लैंग्वेज सेम है। सम टाइम लाइक उनके वर्ड्स के एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट है, बट वी स्पीक सेम लैंग्वेज, राइट। सेकेंडली हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हम लोग खाना जो है वो सेम हम लोग खाते हैं। इसी तरह उनकी सोच हमारी सोच से मिलती है। वो भी हार्ड वर्किंग है, हम लोग भी हार्ड वर्किंग क्लास है। बहुत से लोग सोच रखते हैं कि इंग्लिश एक्सेंट जो है वो इंडियंस का बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। इंडियन पाकिस्तान का एक्सेंट तकरीबन सेम होता है, थोड़ा उनका हार्ड होता है, बट आई थिंक वी ऑल आर से क्रिकेट मैचेस के बाद जो होते हैं वहाँ पे इंडियंस तो बहुत ज़बरदस्त बोल रहे होते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी प्लेयर्स से पूछा जाता है तो हम बस जान छुड़ा रहे होते हैं कि किसी भी तरह। हाँ ऐसे, लेकिन वो आपकी डिपेंड करता है ना, आपकी अपनी एजुकेशन का क्या हिसाब है या आपका बैकग्राउंड क्या है ना। लाइक आपकी अपनी एजुकेशन भी मैटर करती है कि व्हाट्स योर बेस, व्हाट्स योर बैकग्राउंड। एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको क्या लगता है कि दोनों कंट्रीज़ की अगर बात की जाए वो कितने एडवांस हैं या सेम? उनका आईटी में वो बहुत एडवांस है, ठीक है, एज फार एज आई नो, ठीक है। दे आर वेरी गुड इन आईटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो रिनाउंड है इस चीज़ के लिए कि दे आर स्पेशलिस्ट इन आईटी, अकाउंटेंसी। सिमिलरली लाइक आप मेडिकल की फील्ड में चले जाओ यूके में स्पेशली, तो आपको मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो है वो इंडियन मिलेंगे। हाँ ठीक है, देयर आर मैनी पाकिस्तानी डॉक्टर्स एज वेल, बट
इंडियन डॉक्टर्स भी। कभी आपकी फ्रेंड्स ने इनवाइट नहीं किया कि आप आए, दिल्ली आए? उन्होंने मुझे काफ़ी दफ़ा इनवाइट किया है। Okay. जब हमारा ईद का फंक्शन होता है तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ। जब उनकी दिवाली होती है, मेरे बच्चे वहाँ यूके में दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं, वो लोग मेरे घर आते हैं, हम लोग एक पार्टी अरेंज करते हैं, तो वो कोई डिफरेंस नहीं है। मैं उनके फंक्शन पे जाती हूँ, वो मेरे फंक्शन पे कभी इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ या प्लान अगर प्लान शायद बन जाए नेक्स्ट 1 ईयर कौन सी 2 सिटी जाना पसंद करेंगी? मैं मुंबई, वाई मुंबई? बिकॉज वो थोड़ा रिनाउंड है ना, मशहूर है सेलिब्रिटीज़ के हिसाब से, और इस तरह भी दिल्ली भी अच्छा ठीक है, लेकिन बट आई वुड लव टू गो टू मुंबई। सेलिब्रिटीज़ की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपकी आ जाए मैडम, आप भी आ जाएं। अच्छा, मुझे लास्टली ये बताएं कि कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगी हमारे देखने वाले व्यूअर्स को? हम लोगों को यही सोचना चाहिए, पाकिस्तानियों को और इंडियंस को, कि हम लोगों के बीच में जितने डिफरेंसेस हैं उनको भूल के सबको इकट्ठे ही चलना चाहिए। एक सोच जो है वो अपनी मुस्बत सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच के साथ चलें तो हर कुछ जो है वो ठीक हो सकता है। खानों का मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि खाने उनके पूरी दुनिया में फेमस हैं, आपकी दोस्तें भी हैं, आप उनके घर जाती भी हैं। खानों के बारे में कुछ बताना चाहें, उनके खाने किस तरह के हैं? उनके खाने बहुत अच्छे, मोस्टली जो मेरी फ्रेंड्स हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर्स, बट जितना मेरा इंटरेक्शन उनके साथ हुआ है वो वेजिटेरियन है। राइट, वेजिटेरियन में डोसा है, फिर वो दाल के वो टोटिया रैप्स टाइप कोई चीज़ बनाते हैं, वो बहुत फेमस हैं उनके। फिर उनके वड़ा पाव्स हैं, वो बहुत फेमस हैं, बड़े अच्छे मतलब खाते हैं। तो जी यही है। कोई क्रिकेट मैच हो इंडिया पाकिस्तान का, जाना होता है साथ? मतलब नहीं, अभी तक मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मैं कोई मैच इकट्ठा देखा हो। हाँ, वहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं, लाइक कोई हमारी काउंसिल जो है वो इकट्ठा कुछ अरेंज करवाए, तो देन वी गो टुगेदर। कोई इस तरह की बात सुनने को मिलती है कि आप लोग तो हर दफ़ा ही हार जाते हैं, मतलब कोई इस तरह की स्टेटमेंट जो आपके दोस्तों की इस दफ़ा मेरी नीस मेरे साथ रहती है, सो शी वर्क्स इन फार्मेसी, सो शी वर्क्स इन इंडियन फार्मेसी, so all the staff are Indian and she is the only one who is like Pakistani Muslim. So इस दफ़ा जब पाकिस्तान हारा इंडिया से, देन वो बता रही थी मुझे कि आंटी वो मुझे टोंट कर रहे थे, वो मुझे बार बार कह रहे थे कि क्या हो गया तुम लोगों की टीम को, तुम लोग हमेशा ही ऐसे करते हो, अपनी टीम को ना कुछ खिलाओ पिलाओ, कुछ उनको स्ट्रॉन्ग करो, मीन्स इस तरह की चीज़ें। क्या लास्टली मुझे बता दीजिए, दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, आपको लगता है बेहतरी आनी चाहिए? आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए, मेरे हिसाब से आनी चाहिए। बीइंग एजुकेटेड लोग, और ये हमारी जो कंट्री है उनको और इंडिया के लोगों के को जो इश्यूज़ वगैरह इश्यूज़ हैं उनको भी रिजॉल्व करना चाहिए, और ट्रैवलिंग ओपन होनी चाहिए ताकि लोग इंजॉय कर सकें। जैसे वो लोग आते हैं यहाँ पे, जो गुरुद्वारा है उनका क्या, जी, सिख बरादरी जो है वो लोग आते हैं, तो इस तरह पाकिस्तानियों को भी परमिशन मिलनी चाहिए वहाँ जाने की, और उनके लोगों को भी परमिशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मिनाहिल। क्या करती हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। मुझे ये बताएं कि पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आती है जब आप भारत का लफ्ज़ सुनती हैं? खाना। खाना। कौन सा खाना आपको जो है, उनके फूड्स तो बहुत सारे हैं, वड़ा पाव भी पसंद किया जाता है, बहुत सी चीज़ें। आपका फेवरेट फूड कौन सा है उनका? डोसा। डोसा, नाइस, वेरी नाइस। और अगर हम बात करें इंडिया के मुतालिक, तो आपको और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके माइंड में आती हैं? वहाँ पे मुंबई शहर देखना है, मैंने सुना बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। नाइस नाइस नाइस। मतलब कभी मौका मिला तो जाना चाहेंगे आप? हाँ, अगर तो मिल गया। अगर मिल गया। मुश्किल है ना जाना। मेरे ख्याल से अवेयरनेस नहीं है, इंसान में फ़र्क होता है। ओके। हर इंसान की सोच डिफरेंट होती है, तो बस यही है कि इंसान को अच्छा सोचना चाहिए। हर किसी के लिए हर इंसान सेम नहीं होता, और जो पास्ट में हो चुका है मेरे ख्याल से उसे भूल के आगे सोचना विराट चाहिए। कोहली को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, स्पेशली पाकिस्तानी गर्ल्स बहुत पसंद करती हैं। आपकी कितनी दिलचस्पी है स्पोर्ट्स के अंदर? इतनी तो मैं नहीं अब देखती, क्योंकि पाकिस्तानी टीम की वजह से। बाकी विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर, मेरे ख्याल से हमें अलाउ करना चाहिए कि हम आके वहाँ पे विजिट कर सकें। जैसे हमने भी अलाउ किया हुआ है कि आ जाते हैं वो लोग, लेकिन हमें तो बिल्कुल भी उधर अलाउ ही नहीं है कि हम जा भी सकें उधर, तो वो करना चाहिए। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगी? मोहब्बत बांटनी चाहिए, बांटने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच। इंडिया इज़ आवर नेबर कंट्री, इज़ आवर फ्रेंड कंट्री, और जैसा कि आपको पता है कि हमारी बहुत पुरानी एक रिवेलरी है इन स्पोर्ट्स और बाकी सब चीज़ों में, बट नॉट एज अ नेशन। मैं नहीं समझता कि वो हमारा कोई अगेंस्ट कंट्री है। हमें इंडिया से, मुझे जहाँ तक अब प्रेजेंट टाइम में लगता है कि हमें इंडिया से सिर्फ लर्न करना चाहिए, बिकॉज इंडिया इज़ ग्रोइंग वे बेटर देन अस। और अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो इंडिया पाकिस्तान भाई भाई हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उधर की काफ़ी अच्छी लगती हैं? यार उधर का मुझे सबसे जो बेस्ट थिंग लगती है वो है उनकी ट्रेड, बिजनेस।
दे आर मूविंग 360, दे आर परफेक्ट। उनका बिजनेस बहुत कमाल है और दे आर रनिंग वेरी स्मूथली। और अपने वो फॉरेन अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है। ताकि उनकी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, उनके रिलेशंस बिल्ड हो सके। उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, ओके। ठीक है। सेकेंडली उनकी एजुकेशन इज़ परफेक्ट। और एजुकेशन तो मैं कहता हूँ कि उनकी बिल्कुल टॉप नॉच है। लाइक यहाँ पर हमारा जो कैलिबर है वो बहुत ही लो है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बिकॉज़ इंडिया में आप प्री क्लासेस के जो बच्चे होते हैं, लाइक मिडिल क्लासेस के जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी आप स्पीकिंग स्किल्स देख लें, उनकी आप लर्निंग स्किल्स देख लें। और वो सबसे ज़्यादा जो मुझे बेस्ट चीज़ लगती है उनके एजुकेशन में, दे गाइज आर वेरी प्रैक्टिकल। वो लोग प्रैक्टिकली एजुकेट करते हैं स्टूडेंट्स को, सिखाते हैं चीज़ें, लर्न करवाते हैं। और हमारे यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। आई होप इंशाल्लाह देयर विल बी इम्प्लीमेंटेशन ऑन दीज थिंग्स, बट इन इंडिया वो काफ़ी टाइम से ये चीज़ कर रहे हैं। ठीक है। वो इंजेक्ट कर चुके हैं अपनी इस जनरेशन को, लाइक अपनी जन जी को वो इंजेक्ट कर चुके हैं कि यू आर वेरी प्रैक्टिकल, आपने फील्ड में जाना है और काम करना है। और हम सिर्फ उस चीज़ को भी प्लान कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ जो वहाँ पे आपको लगता है कि उनको इम्प्रूव करना चाहिए, आपको लगता है कि यार इस चीज़ में जो है ना, वैसे तो ठीक है लेकिन ये चीज़ है, आपके कंसर्न है कुछ? कंसर्न ठीक, उन्हें जो करना चाहिए ये तो एक नेगेटिविटी थोड़ी सी है उनके मीडिया रिलेटेड, वो थोड़ी सी दूर करनी चाहिए। और दूसरा, अगर आप इतना बड़ा कंट्री हैं, अगर आप इतनी बड़ी स्टेट हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको फिर पाकिस्तान से मुकाबला करना चाहिए। अगर आप खुद को बहुत कोई सुपर पावर समझते हैं तो आपका फिर टारगेट पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, तो फिर इसलिए आप पाकिस्तान को सिखाएं, पाकिस्तान में चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, पाकिस्तान के साथ ट्रेड करें, पाकिस्तान के साथ चीज़ें ओपन अप करें। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ इंडिया की रिवेलरी बनती नहीं है। लाइक मैं अगर बात करूं पॉलिटिक्स साइड से, तो ये चीज़ ऑन कैमरा डिस्कस करना एक इट्स नॉट अ गुड जेस्चर। बट जो चीज़ वही हमें बचपन से सिखाया जा रहा है, हमारी रिवेलरी है, लड़ाई झगड़ा, ये वो सब कुछ पास्ट में हो गया। नाउ वी गाइज हैव टू ग्रो। और इंडिया काफ़ी ग्रो कर चुका है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, बट अब हमें ये चाहिए कि हम इंडिया से लर्न करें। और अगर आप इतना बड़ा कंट्री हैं, इंडिया वालों के लिए मैं ये मैसेज दूंगा कि इतनी बड़ी स्टेट हैं, इतना बड़ा कंट्री हैं, बहुत कुछ आपने अचीव कर लिया है, तो फिर वाई यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान 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 पाकिस्तान? दिस इज़ नॉट द थिंग। अगर आप बड़े हैं तो फिर आप दूसरों से जाके खुद को कंपेयर करें, तो पाकिस्तान से कंपेयर ना करें खुद को। एनी लास्ट मैसेज? Any last message is just support peace. ठीक है, peace is the key to maintain everything. अपने हमें इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बेहतर करने चाहिए, क्योंकि इससे फ़ायदा दोनों का ही है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हम देखते हैं कि बॉर्डर लाइन ने बड़ी चीज़ें सेपरेट कर दी हैं, लाइक प्यार डिवाइड कर दिया उन्होंने इन सच टर्म के, उन्होंने चीज़ों को बांट दिया है, जो दिलों में एक दरार डाल दी है। दो भाई हैं इंडिया पाकिस्तान, तो ये साथ रहेंगे तो रिजल्ट्स विल बी वेरी मच बेटर। आई नो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बॉर्डर्स खुल जाएं, इधर से आना शुरू हो जाए, बट कुछ लिमिटेशंस, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी क्रिएट की जाएं कि लोग अपने जो फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस कर सकें इजीली थ्रू। उनके लिए हम क्या सोचते हैं, हमारे लिए वो क्या सोचते हैं। मीडिया इज़ द वेरी गुड प्लेटफॉर्म, मीडिया इज़ द वेरी good medium to express yourself regarding India, for Indians regarding Pakistan. ये बहुत बड़ा अच्छा मीडियम है कि हम बता सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या सोचते हैं, वो बता सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं। बट हम सिवाय सिर्फ नुक्स निकालने के, सिर्फ नेगेटिविटीज़ बताने के, हम क्यों नहीं पॉजिटिविटीज़ डिस्कस करते? वाई वी डोंट प्रेज ईच अदर? तो थैंक यू सो मच। फ़लस्तीन के लिए हमें जहाद करना चाहिए, हमें जहाद पे जाना चाहिए। हाँ, जहाद हम जहाद करें, हमें भेज दें जहाद के लिए, हम चाहते हैं जहाद के लिए, हम लड़ते हैं इसराइल से जाकर कि हम इस्लामी रियासत का क़याम नहीं लेके आ रहे। हम अगर इस्लामी रियासत का क़याम यहाँ पे लेके आएँ, प्रॉपर रूल और रेगुलेशन को फॉलो करें, और हमारा दीन क्या कहता है, हमारा इस्लाम क्या कहता है, तब जाके हम स्टैंड ले सकते हैं। सर, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, आपको लगता है कोई एक भी मतलब इस तरह नहीं है? नहीं, काफ़ी ममालिक हैं। आप सऊदी अरब में रूल्स को और कानून को फॉलो करते हैं,
करते हैं, यहाँ पे रूल्स और कानून को फॉलो नहीं करते। नहीं, मैं फ़लस्तीन के हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ। फ़लस्तीन के हवाले से आपको बता रहा हूँ ना, वो फ़लस्तीन के लिए यकजहती के लिए तैयार हैं, फ़लस्तीन के लिए हम भी फ़लस्तीन के लिए तैयार हैं। आप जितनी भी यूथ की जनरेशन उठा के देख लें, किसी से भी पूछ लें, वो सारे कहते हैं कि हमें जहाद के लिए भेजा जाए। अच्छा, कोई एक चीज़ जो आपको बहैसियत पाकिस्तानी अच्छी लगती हो, या कोई एक चीज़ जो आपको लगता हो कि यार ये चीज़ मुझे बड़ी बुरी लगती है भारत के अंदर? भारत के अंदर बहुत चीज़ बुरी है कि वो जितना भी काम करते हैं ना, वो जितना भी काम करते हैं वो बुरा कर रहे हैं, जितना भी काम। अच्छा, वो हमारे खिलाफ हर प्रोपोगंडा करते हैं, ठीक है। हमारे खिलाफ हर बात करते हैं। हम उनके खिलाफ बात करनी स्टार्ट करें, हम उनके खिलाफ। हमारे और उनमें फ़र्क क्या है? हमारे और उनमें फ़र्क है हमारे दीन का। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। हम पार्टीशन से इधर उधर हुए हैं, हिंदू हैं वो लैदा हुए, मुसलमान हैं। हमने ये मुल्क हासिल किया है इस्लाम फैलाने के लिए। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, कि हम इस्लामी रियासत को कायम करेंगे। कायदे आज़म ने हमें मुल्क हासिल करा के दिया है, किस वजह से? कि मैं इस्लामी निज़ाम लेके आऊँ यहाँ। सर, हम हर चीज़ में कंपटीशन रखते हैं, तो हम डेवलपमेंट के अंदर कंपटीशन क्यों नहीं रखते? हम उस तरह से डेवलप क्यों नहीं कर रहे? बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लैक कर रहे हैं। हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो दिन ब दिन आपके सामने है। हमारी हर चीज़ जो है वो इस टाइम बिल्कुल दी एंड हुई पड़ी है। आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों की तरफ भी बहुत ज़्यादा हमारा, तो अगर दीन इस्लाम की आप बात करते हैं तो वो तो एक बेहतरीन मतलब जो है वो आपको हर शोबे के अंदर वो दर्स देता है। क्या हम उन तमाम शोबों पे उस तरह से अमल कर रहे हैं बहैसियत पाकिस्तानी? बिल्कुल भी नहीं ऐसे हम अमल कर रहे, बिल्कुल भी नहीं। ना तलीम के मामले पे हम अमल कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी लिहाज से आप डेवलपमेंट के लिहाज से देख लें, हम किसी लिहाज से उस पर अमल नहीं कर रहे। हम सिर्फ चाहते हैं अपनी रियासत बनाने के लिए, जिसकी गवर्नमेंट आती है उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ नहीं उठा सकते। हमारे में आपस में एक होने के लिए कंपटीशन होना चाहिए कि सब एक हो जाए। बिजली महंगी हुई है, खड़े हो जाएं। पेट्रोल महंगा हुआ है, खड़े हो जाएं, निकल आए बाहर। तुर्की में इनकलाब क्यों आया? लोग टैंकों के आगे लेट गए थे, टैंकों के आगे लेट गए थे। किसी ने नहीं कहा कि हमने ये एक नहीं होते। ये जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। जब हम एक हो जाएंगे तो तब दुनिया हम आगे निकल जाएंगे। आज तक हर जगह पे हमें बदनाम किया जाता है। दुबई चले जाएं, पाकिस्तान इंडियन को क्यों प्रेफर किया जाता है? वो रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, वो अपनी चला रहे हैं, वो अपना सारा धंधा भी करते हैं। मंदिर भी बन गए, दुबई में मंदिर बन गए, हर जगह मंदिर भी बन गए, वहाँ रस्म व रिवाज भी उनका वही चल रहा है। आपको अमेरिका में क्या नमाज पढ़ने से रोका जाता है? नहीं रोका जाता। क्या ईरान में किसी जगह चले जाएं, किसी भी ममालिक चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, कहीं चले जाएं, हमें नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोकता। हमें जब हम अपना इस्लाम को फॉलो करते हैं, दीन को, कानून को फॉलो करते हैं, तो हमें रोका जाता है। क्या हम उस तरह से फॉलो कर रहे हैं? हम उस तरह से बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहे, हम बिल्कुल भी। हम ज़कात, नमाज, ये हमारा दीन नहीं है। तो सर, फिर हम कैसे पूरी दुनिया के लिए एक सैंपल बनेंगे? कैसे हम एक मिसाल कायम करेंगे जब हम खुद ही उस पर अमल नहीं कर रहे? खुद ही अमल इसी तरह होगा जब हम लोग एक हो जाएंगे।